अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। दुनिया में इस वक्त वबा के केसेस की तादाद 21,90,000 से ज़ायद हो चुकी है और अमवात की तादाद भी 1,47,000 से बढ़ चुकी है। मुख्तलिफ ममालिक की इनफरादी तौर पर बात की जाए तो हर रोज़ कहीं वबा के केसेस में इजाफा हो रहा है तो कहीं कमी भी हो रही है। इसी तरह वबा के बायस लॉकडाउन में भी कहीं नरमी की जा रही है तो कहीं लॉकडाउन को पहले से ज़्यादा सख्त किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है और इसमें कब तक बेहतरी की कुछ उम्मीद की जा सकती है। पाकिस्तान में वबा के मरीजों की तादाद 7,000 से ज़ायद हो चुकी है जबकि 135 अफराद हलाक हो चुके हैं। केसेस की बढ़ती तादाद के बायस लॉकडाउन को 2 हफ्तों तक मजीद बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ नरमी करके कई कारोबार ऐसे हैं जिनको खोलने की इजाज़त भी दे दी गई है। इंडिया में जहाँ केसेस की तादाद 13,500 तक पहुँच चुकी है और 450 अफराद इससे हलाक हुए हैं, वहाँ भी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इटली जो एक वक्त में इस वबा का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क था, लेकिन 19 मार्च के बाद वहाँ केसेस की तादाद में कमी आना शुरू हुई और अभी तक कमी का रुझान है, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि अब इटली में सूरत हाल बेहतर होती जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है और अब कई दुकानें हैं जो खोली जा रही हैं। अगर रूस की बात की जाए तो रूस इन ममालिक में से है जहाँ ये वबा काफ़ी देर में फैलना शुरू हुई थी, लेकिन अब यकदम से वहाँ केसेस की तादाद में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है और तादाद 32,000 से ज़ायद हो चुकी है जबकि 273 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। रूस के सदर पुतिन ने भी ये तस्लीम किया है कि हालात काफ़ी संगीन होते जा रहे हैं, अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब वहाँ लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती की जा रही है। घर से निकलने से पहले ऑनलाइन इजाज़त लेना होती है, जिसके बाद आप किसी बहुत ज़रूरी काम से सिर्फ बाहर जा सकते हैं। ताइवान, जनूबी कोरिया और जर्मनी वो ममालिक हैं जिन्होंने काफ़ी बेहतर अंदाज से इस वबा का मुकाबला किया है। ताइवान जो कि चीन का हमसाया मुल्क है, वैसे तो चीन के करीब होने की वजह से वहाँ वबा के हालात बुरे होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक ताइवान में 395 केसेस ही रिपोर्ट हुए हैं जबकि सिर्फ 6 हलाकतें हुई हैं। ताइवान में पहला केस 100 रोज़ पहले रिपोर्ट हुआ था और आपको ये जानकर हैरत होगी कि वहाँ किसी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं किया गया। रेस्टोरेंट्स, मार्केट, स्कूल, कॉलेजेस सब खुले हुए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ताइवान ने ऐसा क्या किया कि वहाँ बगैर किसी लॉकडाउन के केसेस और हलाकतों की तादाद इतनी कम रही। दरअसल जब इस वबा के बारे में खबर सामने आई तो ताइवान ने बहुत जल्द रिएक्ट किया था। 31 दिसंबर से ही जब इस वबा की खबर दुनिया को मिली तो ताइवान ने चीन से आने वाले लोगों की बहुत सख्त किस्म की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी और 6 फरवरी को हर तरह की फ़्लाइट्स पर भी पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से बहुत कम ऐसे वबा के केसेस थे जो ताइवान में दाखिल हो सके और जो केसेस सामने आए इनको भी अच्छी तरह से डील किया गया। इनके साथ मेल जोल वाले लोगों को भी ट्रेस करके टेस्ट किए गए, इसलिए वहाँ ये वबा नहीं फैल सकी, ना ही पनप सकी। जनूबी कोरिया की बात की जाए तो वहाँ तो वैसे 10,500 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन वहाँ कोई ख़ास लॉकडाउन अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब पूरी दुनिया के इवेंट्स कैंसिल हो रहे हैं तो जनूबी कोरिया में इलेक्शन भी करवा दिया गया और वहाँ हलाकतों की तादाद भी सिर्फ 230 है। दरअसल वहाँ हालात इसलिए ज़्यादा ख़राब नहीं हुए कि एक तो उन्होंने अपने एयरपोर्ट्स पर लोगों की स्क्रीनिंग बहुत अच्छे तरीके से की, इसके अलावा जो भी कोई ट्रैवल करके वहाँ जाता था तो इसके लिए लाजमी कर दिया गया कि वो अपने मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करें और इनको अपनी तबीयत में कोई भी तब्दीली महसूस हो तो ऐप में अपडेट करें। आम लोगों को भी ऐप दी गई जिसकी वजह से लोगों की सख्त ट्रैकिंग की गई। अब कोई भी शख्स अगर बाहर जाता है तो इसके करीब कोई वबा का मरीज हो तो इसे फ़ौरन एमरजेंसी अलर्ट मिल जाता है और इन इकदामात की वजह से वहाँ लॉकडाउन के बगैर ही सूरत हाल काफ़ी कंट्रोल में रही और ज़्यादा हलाकतें भी नहीं हुई। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। जर्मनी, जिसको एक रिसर्च के मुताबिक सेकंड सेफेस्ट कंट्री कहा जा रहा है कि अगर आप जर्मनी में हैं तो आपको इन्फेक्शन का खतरा भी सबसे कम है और अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो बेहतर रिकवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जर्मनी में केसेस तो बहुत रिपोर्ट हुए लेकिन वहाँ डेथ रेट बहुत कम रहा। जर्मनी में किसी ऐप का इस्तेमाल तो नहीं किया गया लेकिन लॉकडाउन किया गया था, लेकिन फिर वो लॉकडाउन जल्द ही ख़त्म भी हो गया। दरअसल जर्मनी में जो तरीकाकार इख्तियार किया गया वो टेस्टिंग का था। वहाँ की हुकूमत ने बहुत बड़ी तादाद में आवाम के टेस्ट किए। हेल्थ का निज़ाम अच्छा होने की वजह से जो मुतासरा लोग थे इनका भी बेहतर इलाज हुआ, जिससे जल्द ही इस पर काबू पा लिया गया और अब वहाँ केसेस की तादाद में काफ़ी कमी देखी जा रही है। जर्मनी के अलावा डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, पोलैंड और चेक रिपब्लिक में भी केसेस की तादाद में तेज़ी से कमी हो रही है। इसके लिए इन ममालिक ने भी लॉकडाउन को हटाना शुरू कर दिया है।
डेनमार्क वो पहला यूरोपियन मुल्क है जिसने लॉकडाउन के बाद स्कूल्स भी खोल दिए हैं। ऑस्ट्रिया में भी लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है और 1 मई से लॉकडाउन मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाएगा। वो ममालिक जहां पहले 1000 केसेस के बाद जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया तो केसेस की तादाद में काफ़ी कमी आई। इन ममालिक में डेनमार्क, पुर्तगाल, नॉर्वे, ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया, इजराइल और कनाडा शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया वो मुल्क हैं जहाँ लॉकडाउन के बावजूद केसेस की तादाद कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है, जिसकी 2 वजूहात हैं। एक तो यहाँ के लोगों ने लॉकडाउन को उस तरह से संजीदा नहीं लिया जितना लेना चाहिए था, और दूसरा टेस्टिंग की कमी है। दरअसल लॉकडाउन का ऐलान होने तक बहुत कम टेस्ट किए गए थे, जिसकी वजह से हुकूमतों को खुद मालूम नहीं था कि केसेस की असल तादाद क्या है, और तमाम मरीजों की निशानदेही नहीं हुई थी, जिसकी वजह से अभी तक पाकिस्तान और इंडिया में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जबकि अगर बरतानिया और अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में इस वक्त 6.5 लाख से ज़ायद केसेस के साथ सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और वो इस वक्त टॉप पर है, और 34,500 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं, जो कि हलाकतों की तादाद में भी अमेरिका में सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, और बरतानिया में भी केसेस की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। दरअसल इन दोनों ममालिक ने पहले तो इस वबा को संजीदा नहीं लिया, फिर जो लोग दूसरे ममालिक पे थे वो बड़ी तादाद में वहाँ वापस आ गए, और तीसरा वहाँ लॉकडाउन काफ़ी देर बाद अनाउंस किया गया, जिसकी बिना पर तरक्की याफ्ता मुल्क होने और बेहतर हेल्थ सिस्टम की सहूलियात के बावजूद सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तान में अभी भी सूरत हाल बहुत से ममालिक से बेहतर है, इसलिए हमें दूसरों के तजर्बात से सीख कर बेहतर हिकमत अमली अपनानी चाहिए। लॉकडाउन में नरमी का फैसला भी सोच समझ कर करना चाहिए ताकि वबा कंट्रोल से बाहर ना हो पाए और कम से कम लोग इससे मुतासर हों। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। Until the next time, Allah Hafiz.